जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जब से हमने होश संभाला है तब से हम बैंक्स के हवाले से ये बात सुनते आए हैं और शायद किसी हद तक हमारे दिमाग में ये पूरी तरह से जो है वो क्या कहते हैं ठोंस दिया गया। और इसको पूरी दलीलों के साथ जो है वो साबित करने की कोशिश की गई और साबित किया भी गया कि बैंक्स जो हैं ये मुकम्मल तौर पर सूद का निज़ाम करते हैं। बैंकों से लेन देन जो है वो यकीनन नहीं होना चाहिए। जहां तक ये बात है कि बैंकों के साथ लेन देन नहीं होना चाहिए उस बात तक तो मैं भी मुत्तफिक हूं कि यकीनन नहीं होना चाहिए। अगर आप उनसे कुछ लेना नहीं चाहते तो फिर देना कैसा, तो फिर लेन और देन ये नहीं होना चाहिए। यहां तक मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। लेकिन जहां तक ताल्लुक ये रहता है कि जी आपने बैंक्स जो है वो कुछ नहीं लेना और तमाम उम्र आपने अपनी जमा पूंजी जो है वो बैंक में रखते जाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक ऐसा जो है वो पौधा है कि जिसको आप फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, जिसको आप पानी भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई फल लगता है तो वो जो है जी वो बड़ा खतरनाक फल है, उसके उसके करीब नहीं जाना। क्योंकि वो फल जो है वो गुनाह का फल है। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि इस गुनाह के फल को अगर आप तवात्तर के साथ पानी और फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो फिर किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क बनता है कि या तो फिर आप नादान थे, आपको समझ बूझ नहीं थी कि ये जहां पर आप अपना पैसा जमा पूंजी अपनी रखते हैं, करंट अकाउंट में रखते हैं, ये वो फर्टिलाइजर और ये वो पानी है जो कि आप उस पौधे को दे रहे हैं और वो पौधा जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और उसके ऊपर जब फल लगता है तो आप कहते हैं नो नो ना 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 ना, इसको हाथ नहीं लगाना। तो फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि आप ना सिर्फ के अपने लिए बल्कि अपने आने वाली नई नस्ल के लिए जो है ये आप क्या एग्जाम्पल छोड़कर जाना चाह रहे हैं। क्या आप उनको ये बताना चाहते हैं कि इस पौधे को आपने पालना जरूर है लेकिन इसका आपने फल नहीं खाना। तो बेहतर तो ये है और अहसन बात भी यही है कि आप उसको फर्टिलाइजर और पानी देना छोड़ दें ताकि ना उसके ऊपर फल लगेगा ना उसके साथ आपका ताल्लुक होगा। फिर यहां पर यह सवाल पैदा हुआ अरसा दराज से कि जी जो निज़ाम है पूरा का पूरा ये सूदी है, तो किसी ना किसी तरीके से जिस तरह से मुझे ममनून हुसैन साहब की एक बात याद आ गई कि जी कोई जो है वो बीच का रास्ता निकाले। तो फिर निकालने वालों ने निकाला और बीच का रास्ता ये निकाला कि बैंक्स जो है उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हो सकता है कि मेरा ये फिक्रा बहुत सारे दोस्तों को नागवार गुजरा हो, लेकिन हकीकत तो यही है। और हकीकत ये है कि अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैंकों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस्लाम कबूल करने के बाद भी जो है वो लोगों का यही कहना है कि जी बैंकों के साथ लेन देन जो है वो मुनासिब नहीं है, या बैंक्स अगर आपको कोई प्रॉफिट देते हैं तो वो भी मुनासिब नहीं है। अब यहां पर दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये कि या तो जो पहला सिस्टम था वो पूरा का पूरा गैर इस्लामी था, तो अब जो है वो सिस्टम वो इस्लामी है। अब अगर तो आप उन उलमा के साथ मुत्तफिक हैं जिन्होंने बैंकों को इस्लाम कबूल करवाया और बाकायदा तौर पर जो है वो फतवा जात जारी किए और फिर उसके साथ मुदारबा मुशारका और इस किस्म के जो है वो मुश्किल अल्फाजों को जन्म दिया ताकि वो किसी ना किसी हवाले से किसी भी तरीके से वो किसी आम आदमी की समझ में ना आ सकें कि ये जो इन्होंने बैंकों को इस्लाम कबूल करवाया है और उसके नतीजे में उन्होंने ये जो बीच का रास्ता निकाला है ये भी कहीं जो है वो आम आदमी को समझ ना लग जाए। और मेरे जैसे लोग जिनका कुछ थोड़ा बहुत जो है वो स्टॉक मार्केट के साथ ताल्लुक है, थोड़ा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने के साथ भी जो है वो शगफ रखते हैं, तो हम जैसे लोगों को भी जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा और इन अल्फाजों के मायने जाके निकालने पड़े, फिर उसकी तफसील जो है वो पढ़ना पड़ी। फिर भी बहरहाल अभी बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। रही सही कसर जो है वो सुकूक ने निकाल दी कि ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इजाद और दरियाफ्त किए गए। इजाद और दरियाफ्त का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि चलें किसी ना किसी तरीके से अपना भी तो बचाव हो जाए ना, जो आप वीडियो में बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि पहले आप एक ऐसे पौधे को पाल रहे थे कि जिसका फल खाना गुनाह था, ठीक है, फाइन, आप उसको पालते जाइए, लेकिन यार अब तो उसके ऊपर फतवा जाता आ चुके हैं और आपके बैंक्स जो है उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो अब जो उसके ऊपर फल लग रहा है अब उससे जो है वो आप क्यों मुत्तफिक नहीं है? अगर आप अभी भी बैंकों से जिनके नाम के साथ इस्लामी लिख दिया गया है
अब ये एक अलग से मौजू है, इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे कि ये जो बैंकों को इस्लाम कबूल करवाया गया ज़बरदस्ती और दरमियान में से रास्ते निकाले गए हैं, ये किस कदर आगे चल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। अभी सिर्फ गुजारिश ये है कि या तो आपके वो उलमा जिन्होंने इस इस्लामिक बैंकिंग को इस्लामिक करार दिया है, इनके साथ आप मुत्तफिक नहीं है तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप इनके साथ मुत्तफिक हैं, आप उनकी दलील के साथ मुत्तफिक हैं, तो फिर जो अब इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपका पैसा जो है वो करंट अकाउंट्स में क्यों पड़ा हुआ है, या अब वहां से जो आपको फल मिलेगा इस इस्लामिक बैंक के नाम के दरख्त के ऊपर जो फल लगेगा प्रॉफिट की सूरत में, क्या आपके नजदीक अभी भी वो लेना मुनासिब नहीं है? अगर आप अभी भी ये समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, तो फिर यकीनन आपको अपनी उस पुरानी राय के ऊपर कायम रहना चाहिए कि बैंकों के साथ लेन देन करना मुनासिब नहीं है। लेकिन अब चूंकि अगर आप समझते हैं कि उलमाए कराम ने ये जो बीच का रास्ता निकाला है, इसके साथ आप मुत्तफिक हैं, तो फिर तो वो फल आप खा सकते हैं, क्योंकि इसका जो भी वजन है वो तो उनके कंधों पर होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ मुत्तफिक होने के बावजूद भी बैंकों से प्रॉफिट जो है वो नहीं लेना चाहते, तो फिर यहां पर सवालिया निशान ये पैदा होता है कि अभी भी क्या मोहब्बत जो है वो बैंकों के साथ खत्म नहीं हुई? अभी तक जो है वो आप अपना पैसा करंट अकाउंट में रखे हुए हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि लगभग जो है वो 37 करोड़ जो है वो बैंकों में से निकाला जा चुका है। तो उसके बाद मुझे धड़ाधड़ मैसेजेस जो है वो मौसूल हुए और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इस चीज़ के हवाले से आगाह किया कि जी बिल्कुल, हमने वीडियो देखने के बाद अपना पैसा इधर उधर कर दिया था, लेकिन हमने समझा ही नहीं कि आपको बताना है या कुछ जो है वो आपके साथ भी शेयरिंग करनी है इन्फॉर्मेशन की, गो के यकीनन ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर जो मुझे मैसेजेस मौसूल हुए वो तकरीबन जो रकम है वो तकरीबन 1 अरब के करीब पहुंच चुकी है। यानी कि हमारी छोटी सी बात करने से जिसके को 5,000 या 1,500 या 3,000 व्यूज होते हैं, उसको देखकर तकरीबन 1 अरब रुपया जो है वो करंट अकाउंट्स में से उड़ चुका है। मेरी ये ख्वाहिश है कि जो कि पिछली वीडियो में मैंने ये गुजारिश की थी कि 1 अरब तक का टारगेट है, वो तो अचीव हो चुका है। कब का वो हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि आप दोस्त बताते ही नहीं है। तो सिर्फ गुजारिश ये है कि बैंकों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट थी तो वो भी दूर हो चुकी है। तो गुजारिश ये है कि दोनों सूरतों में अगर तो आप इस इस्लामिक बैंकिंग नाम की चीज को मानते हैं, तो फिर तो डायरेक्टली अपना पैसा करंट अकाउंट में से वॉश आउट कर दीजिए, या करंट अकाउंट की ऐसी किस्म में रखिए कि जिसमें वो आपको तमाम सहूलियात करंट अकाउंट वाली देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं। या तो आप अपना पैसा वहां पर रखिए, या आप अपना पैसा जो है वो वहां से सेविंग अकाउंट में मुंतकिल कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस इस्लामिक बैंकिंग नाम की चीज से जो है वो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है, और आप अभी भी यही समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा, या जो कुछ करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपको अपना पैसा बैंक में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आपको अपना पैसा जो है वो पूरा का पूरा अपने बिजनेस में डालना चाहिए। हाँ, उसकी सर्कुलेशन के नतीजे में जो मजबूरियां हैं उसके लिहाज से तो यकीनन ये मामलात इसी तरह से चल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर आपका पैसा बैंक के करंट अकाउंट में पड़ा रहना कि जी यहां पर रखना हलाल है और उसके सेविंग अकाउंट में रखना हराम है, इसके ऊपर आपको एक मर्तबा फिर सोचना होगा। आखिर में एक बार फिर दोहराता चलूं कि पाकिस्तान में बैंकों ने इस्लाम जो है वो कबूल कर लिया है, और इतनी तेजी के साथ ये फैल रहा है कि पूरे बैंक जो है वो इस्लामिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस्लामिक बैंकिंग पर भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ आपको ये बताना जरूरी था कि सर अभी भी वक्त है, अपना पैसा करंट अकाउंट में से निकालिए और इन बैंकों का पेट मत भरिए। अपना पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाइए जहां से आपको आउटपुट मिले, ताकि आपका भी हक बनता है कि आपका पैसा जहां पर इस्तेमाल हो रहा है, जो भी आउटपुट मिलता है उसमें आपका भी हिस्सा है। सोचिएगा जरूर। अल्लाह हाफिज।